अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से हैं? डब्बू, ये हमारी डब्बू मुर्गी है जी, माशाल्लाह। और ये मैं पराली लेकर आई हुई हूँ, तो ये जो है अब लगाने हैं, हमने पराली लगाते हैं। ये हमारा जो है ना मुर्गा खूंखार, और ये हमारी डब्बू मुर्गी, माशाल्लाह कैसा रूप आया है। डब्बू जो है ना, हमने चिकन ख़रीदने गए थे पर मुर्गी ख़रीद के ले आए। और पुराने व्लॉग्स में, शॉर्ट वीडियोस में बल्कि आपने देखा होगा कि डब्बू का क्या हालत थी जो ये ब्रायलर मुर्गियों की होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है ना वो इसको रिकवर किया। और ये इसके सर पे देखें, ये इसके स्पाइक्स नेचुरल नहीं है, ये बाकी मुर्गियों से मार खा खा के बने हैं। क्योंकि जब हम इसको लेकर आए थे ना, तो बाकी मुर्गियों ने ठीक ठाक इसकी जो है ना वो धुलाई की थी। और फिर इसको हमें अलहदा रखना पड़ा, बल्कि रेस्क्यू करके वहाँ से लाए थे। घर में दोबारा रेस्क्यू करना पड़ा इसको, इसका यहाँ से खून निकलने लग गया था। फिर इसको अलहदा से बंद किया हमने, और अब 4 महीने हो गए हैं इसको हमारे पास। और माशाल्लाह क्या रंग रूप निकला है इसका, बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त सा। इसका देखिए पिंक जो है ना वो आपको गोश्त नज़र आ रहा होगा इसका। जब ये आई थी तो इसका कलर ग्रे था, वाइट भी नहीं, ग्रे कलर था इसके गोश्त का ना, अजीब सा। और बड़ी मुश्किल से इसने जो है ना वो रिकवर किया और हेल्थ पकड़ी है माशाल्लाह। नाउ शी इज़ ओके एंड एक्स्ट्रा ओके माशाल्लाह। ये खाती बहुत है, बाकी मुर्गियों के मुकाबले में बहुत खाती है। जबकि ये आई थी ना जब, तो ये एक दाना भी नहीं खाती थी, इसको पता ही नहीं था कि चूँच खोलनी कैसे है, पड़ी रहती थी बस। जैसे आपने अक्सर देखा होगा ब्रायलर शॉप्स पे, चिकन की शॉप पे, जैसे जो है ना वो पड़ी होती हैं मुर्गियाँ, बस पड़ी होती हैं बेचारी, खा नहीं रही होती कुछ भी, तो बस ऐसे पड़ी रहती थी। ये 2-3 दिन तो पड़ी ही रही थी। और मुझे लगता था कि जो है ना ये अल्लाह कोई ना प्यारी हो जाए, और मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी इसको वहाँ से ला के। और सब ने मुझे यही बोला था कि मैंने जो है ना वो गलती की है इसको ला के। लेकिन अब जब सब देखते हैं ना इसको, तो सब पूछते हैं कि ये कैसे आपने किया है। तो बस ये अल्लाह के फ़ज़ल से जो है ना, अल्लाह की मदद से ऐसा हो गया। मैंने इसके साथ जो है ना बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट भी किया, और नो डाउट अल्लाह की बहुत मदद रही है, जिससे जो है ना इसकी हेल्थ अच्छी हुई है। सबसे ज़्यादा खाती, छीन के खा जाती है सारा कुछ ही। जिसको चूँच नहीं थी खोलनी आती, बाजरा नहीं था खाना आता, बस अभी तक इसने अंडे देने नहीं शुरू किए। इस बात का नहीं पता, क्योंकि इसको हमारे पास 4 महीने से ज़्यादा तो हो ही गए हैं। तो पता नहीं क्या इसकी एज है, क्या इसका मामला है। वैसे हमें जो है ना वो हैन वाले से हमने पूछा था दोबारा से, तो जब हमने ख़रीदी थी तो उसने बोला था 1.5-2 माह के अंदर इसने अंडे देने शुरू कर देने हैं, बशर्ते कि ये ज़िंदा ही बच जाए आपके पास। तो बस बच तो गई, उसके बाद 4 महीने हो गए हैं और अभी तक तो कोई नहीं दे रही। और वो कह रहा था, दोबारा उससे पूछा तो वो कह रहा था आप इसको ज़िबा करवा दें, क्योंकि अब नहीं इसने देने, अब इसकी डेट ओवर हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, अब नहीं देगा। तो बहुत हैरत की बात है, मुझे इनकी मिस्ट्री जो है ना वो समझ में नहीं आती इन ब्रायलर हैंस की। तो हमने फिर भी फ़िलहाल रखी हुई है, क्योंकि हमारा तो फ़िलहाल दिल लगा हुआ है इसके साथ। लेकिन जब ये एक्स्ट्रा परेशान करती है ना, तो इसको वार्निंग देती रहती हूँ कि बस 15 दिन मैंने और देखना है, अगर तुमने अंडा ना दिया तो तुम्हें ज़िबा कर देंगे। लेकिन ये मुझे बहुत क्यूट लगती है, इसका नाम हमने डब्बू रखा हुआ है। और ये हमारी सारी फैमिली में सारे मेम्बर्स को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पसंद है माशाल्लाह से। हमारा दिल लग गया हुआ है इसके साथ, बहुत मासूम सी लगती है। चले जी, अब ये जो है वो पराली लेकर आई हूँ मैं, ताकि हमारी जो कुड़क मुर्गी, एक दफ़ा का जिक्र है, कुड़क हुई थी और फिर 2-3 दिन अंडों पे बैठ के उठ गई और सारे अंडे इसने वेस्ट कर दिए। और अब जो है ये दोबारा से जो है वो आसार हैं कि शायद कोई कुड़क हो जाए, सीज़न तो है अभी। तो ये पराली रखते हैं और अंडे सेट करते हैं, और देखते हैं फिर कि क्या बनता है। चावल भी रेडी होने ही वाले हैं, बस जिसने खाने हैं बिल्कुल ना आना, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल शेयर नहीं करने, ये मेरे फेवरेट हैं। और आप अपने पकाएं, अपने खाएं, मज़े करें। ले जी, ये हमारी अच्छी सी जो है ना वो बेडिंग तैयार हो गई है। अब इसको जो है ना वो पिंजरे के अंदर रख देते हैं नेस्टिंग के लिए, और इसके ऊपर रख देते हैं एग्स। जी, अब ये एक ही पिंजरा है फ़िलहाल मेरे पास, और मैंने इस पे जो है ना वो 2 तरह की बेडिंग तैयार कर दी है। एक में हमने ये अंडे रखे हैं, अल्लाह करे अब मुर्गी बैठ जाए, और एक इधर एक अंडा छोड़ दिया सिर्फ, ठीक है। चलें जी,
अब देखिएगा मुर्गा यहाँ जायज़ा लेने आएगा और फिर मुर्गी को बताएगा कि भाई ये रूम सेफ़ है, तो तुम बैठ जाओ। हाँ भाई मुर्गी, इंस्पेक्टर, ये हमारा इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर ये इंस्पेक्ट करेगा पहले जी कि रूम ठीक है, सेफ़ है। मैंने बड़ी दफ़ा जो है ना ऐसे जब रखा है ना, मैंने देखा है कि मुर्गी नहीं जाती, पहले मुर्गा जाता है, इंस्पेक्ट करता है कि कोई CCTV कैमरा तो नहीं लगा हुआ, और फिर जो है ना उसके बाद जो है ना वो बाकी की फैमिली जाती है पिंजरे में। बाकी ये जो ग्रास है ये मैं रैबिट्स के लिए लाई हूँ, ये मैं उनको दे देती हूँ। इसकी भी ना सफाई होने वाली है। ये लो पराली लाई हूँ मैं तुम लोगों के लिए भी। ये बड़े शौक़ से खाते हैं और ये इनके लिए बड़ी ज़रूरी होती है, इनके स्टमक के लिए ना ये ज़रूरी होती है रैबिट्स के लिए। तो जब भी कोई पेट रखे ना तो उसके बारे में जो है ना वो रिसर्च ज़रूर करते रहें कि क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना वो वीडियोस तो डिलीट हो गई हैं मेरे फ़ोन में से, और काफ़ी डाटा जो है ना वो मैं अपलोड करके डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि डेली मैं इतनी सारी वीडियोस जो है ना वो बनाती रहती हूँ, बच्चों की भी, पेट्स की भी, कुकिंग की भी, तो इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं होती। दिस इज़ द फर्स्ट डे ये जब आई थी हमारे पास, और आप देख सकते हैं कि ये एक कदम भी मूव नहीं कर रही और ना खा रही थी। और दिस इज़ द थर्ड डे जब इसको ढेर सारी मार पड़ी, और इसको उसी दिन पहले दिन ही बड़ी मार पड़ गई थी, और मैंने इसको बचा के जो है ना वो अलहदा जो है इसको मुर्गियों से मार पड़ी थी, मैंने इसको अलहदा से बंद कर दिया था। और फिर इसको थोड़ी देर अलहदा बंद रखने के बाद मैंने इसको खोला, इसको जो है वो हील किया, इसको दवाई वगैरह लगाई और इसको फिर अलहदा ही बंद रखा। और ये अब 1 हफ़्ता हो चुका हुआ इसको मेरे पास इस शॉट में ना। और ये देखें अब इसको अलहदा ही खाना दिया, अलहदा इसको ट्रीट किया, और 1 हफ़्ते में ये माशाल्लाह से इतनी एक्टिव हो गई कि खाने लग गई। वरना फ़र्स्ट 2-3 डेज़ मुझे अच्छी तरह से याद है इसने कुछ भी नहीं खाया था, इसको खाना ही नहीं आता था। इसके सामने खाना रखते थे और ये बैठी रहती थी, हर वक्त बैठी रहती थी। इतनी के लगता था कि बस अब ये जो है ना वो अल्लाह को प्यारी होने वाली है भाई, डर लगता था। और बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि इसको आप ज़िबा करवा दें इससे पहले कि ये खुद ही मर जाए, तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको जो है वो लेकर आई हूँ और मैंने इसको बचाना है, और मैंने चेक करना है कि ये किस तरह से जो है ना ब्रायलर अगर हम घर में ले आएँ चिकन वहाँ से, तो इसको हम बचा सकते हैं कि नहीं, या क्या मामला होता है इनका ना, ये क्यों नहीं खाती। तो तीसरे दिन इसने खाना शुरू कर दिया था, और हफ्ते के अंदर अंदर इसने उठ के चलना शुरू कर दिया, और फिर मैंने इसको जो है ना वो इनके बीच में छोड़ दिया। लेकिन इसको फिर से उन्होंने बहुत मारा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये अपना डिफेंस नहीं कर पाती थी, भाग नहीं पाती थी। ऑल्दो पहले दिनों की निस्बत तो थोड़ा बहुत चल फिर रही थी, ये पहले दिन तो बिल्कुल नहीं मूव किया, इसने बिल्कुल नहीं मूव किया। इसी वजह से तो इसको इतनी मार पड़ गई कि इसको मार पड़ रही थी और ये अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं रही थी। खैर उसके बाद इसको हफ़्ता जो है ना वो 2 हफ्ते अलहदा रखा, और फिर मैंने जो है ना फ्लॉक में इसको छोड़ दिया। अब ये था कि इसको थोड़ी थोड़ी मार पड़ती तो थी, लेकिन अब ये भाग सकती थी, दौड़ सकती थी और अपने आप को बचा सकती थी। तो इसलिए जो है ना अब इस तरह से ये हमने माशाल्लाह इसको जो है बड़ी मेहनत करके पाला है। और आपने देखा कि क्या फ़र्क है बिफ़ोर एंड आफ्टर का, इन शॉर्ट्स में देखें कि कितना इसकी रंगत में फ़र्क है। और जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया डब्बू का, जहाँ मैंने तारुफ़ करवाया, तो वहाँ आप देखें कि कितनी जानदार किस्म की जो है ना वो मुर्गी अब हमारे सामने आ चुकी हुई है। अब ये देखिए हमारी पुरानी मुर्गी जो अंडों पे बताया था, छोटी थी ये भी तब जब मैं इसको लाई थी ना, 4 महीने पहले की बात है, और अब वो भी बड़ी हो गई हुई है, और माशाल्लाह इसमें भी ठीक ठाक फ़र्क वाज़ है। ये देखें अब आई डोंट नो इसकी क्या एज है, और ये किस तरह से जो है ना मतलब बेचारियों पे जुल्म होता है, कुछ ना तो खाती हैं वहाँ और बस पड़ी रहती हैं, और पता नहीं अंडे देगी या नहीं देगी, फ़िलहाल तो हमें नहीं पता। फ़िलहाल तो ये हमारा पार्ट ऑफ द फ्लॉक है, और अभी तो ये इधर ही रहने वाला है। और आपसे जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, और तब फिर पेट्स की कोई और सी जो है ना वो इंटरेस्टिंग सी वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, और जो है वो बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का जो है वो ख्याल रखें। और अगर आपके घर में कोई पेट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, अपनी स्टोरी शेयर करें कि आपने भी कभी किसी को इस तरह से रेस्क्यू किया है, कोई पेट जो है वो आप लेकर आए हैं।
और आपने जो है वो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया, और फिर अगर किसी ने इस तरह की ब्रायलर हैन रखी थी तो उसका जो है वो क्या था, ताकि मुझे पता चले कि हमारी डब्बू का क्या फ्यूचर है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए कैसी एक्टिव होगी हमारी डब्बू।